मानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निर्बोधरूपं योगेन्द्र नित्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नं विस्ततोऽहं तीर्थात् पदम शिव विरंचि नूतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणत पाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मेरे गुरु प्यारी आत्माओं, बड़े हर्षोल्लास का विषय है कि आज हमारे हनुमान दादा का दिन मंगलवार है और हमारे पूज्य बाबा नित्य मंगलवार को आप सबको दर्शन देते हैं। अपनी प्रवचनों से आपके मानव जीवन को सफल होने का राह बताते हैं। परंतु ध्यान रखिए मेरे गुरु प्यारी आत्माओं, धर्म ही एक ऐसा रास्ता है जिसका बीज कभी नष्ट नहीं होता। धर्म एक ऐसा रास्ता है जिसका बीज कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये शास्त्र भगवान स्वयं कहते हैं कि नेहाभृत क्रम नाशोस्ति। गीता में कहा गया है नेहाभृत क्रम नाशोस्ति प्रत्यवावो न विद्यते सर्वस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। धर्म का थोड़ा भी किया गया आचरण आपको महान भय से बचाता है। वो कौन भय? ये भय नहीं कि हमारे बेटे की नौकरी नहीं लगी या हमारा खेत नहीं खरीदा गया, ये भय नहीं। सबसे बड़ा भय क्या है? जो मानव रूपी चोला मिला है आपको, 184 भरम के पांव पे अटका आए, अब की पाशा न पड़ा तो फिर 84 जाए। मेरे गुरु प्यारी आत्माओं, जितने मानव इस रमनदीप धाम में आएंगे, गुरु के वचन का पालन करेंगे, यहाँ जितना हो जो संपत्ति मालिक नाम को दिया गया है, देश काले च पात्र शाम दातव्य पंडिता, यथायोग सेवा करोगे तो आज लिख लो, यमराज की औकात नहीं कि आपको 84 में भेज दे। जब बनोगे तो मनुष्य बनोगे। ये शास्त्र कहता है भक्ति बीज पलटे नहीं, आन पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। जिसे गले में मानो कि कान में सोने या कनौसी है, ये जो गिर जाए गोबर पे, क्या उसकी कीमत कम हो जाएगी? नहीं। यहां वही आता है, रामायण कहती है पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जड़ की ताप से भोजन की रुचि जाए। यहां वही आएगा जो पूर्व जन्म का संस्कार लेके आया होगा, जो पूर्व जन्म में पुण्य किया होगा। और पुण्य हमेशा बढ़ता है। थोड़ा मेहनत करोगे, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, धर्म पे चलने के कुछ नियम होते हैं। वो नियम यदि आप नहीं मानोगे तो कोई काम नहीं आएगा। यहाँ आते आते मर जाओगे, बाबा के आदेश का पालन नहीं करोगे, जाओगे नरक में ही, ये शास्त्र कहता है। और यहाँ आओगे, बाबा क्या है मानोगे, यमराज की औकात नहीं। अरे देखा नहीं कहीं भागवत गीता, गंगा जल लव कणिका पीता, स्वर्ग अभिनस गुरुदेव पूज्य नित्यम, यमराज तस्य अमृत चर्चा कर तुम किम समर्था। जिसने कभी सच्चे गुरु की सेवा नहीं की, भजन भाव नहीं किया, योग्य व्यक्ति को दान नहीं दिया, तो फिर जनिए रे दुनिया धुनाइते के बेरिया, तब जानेगा बापुरा जब मार पड़ेगी तुझ। ये मनुष्य का शरीर केवल खाने सोने मरने और बच्चा बच्चा करके मर जाने का नहीं मिला है।
रामायण कहती है, जो न तरे भव सागरे नर समाज यश पाए, सो कृतक मति मंदती आत्म हनन गति जाए। नर तन पाई विषय मन देही, पलटि सुधा से सठ विषले ही। संसार के सब काम करो आप, बढ़िया से अच्छा भोजन खाओ, सात्विक भोजन, गंदा नहीं खाना। गंदा खाओगे, आप सब जानते हो, माता हो, कोई माँ हो, कोई चाची हो, कोई बहन हो हमारी, जितने आतंकवादी आज तक बने हैं, आतंकवादी, मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, जाति विधि की बात नहीं करता हूं, लेकिन आज तक ये इतिहास प्रमाण है कि जितने बने आतंकवादी मात्र मुसलमान बने हैं। क्यों? खाता हो ऐसा तो बनेगा कैसा? हमारे कलाम साहब, भारत के राष्ट्रपति, वो भी मुसलमान थे, लेकिन देखो उनकी जीवनी, कभी मछली मांस को हाथ नहीं लगाया। वर्तमान में पटनायक खान सर, वो भी मुसलमान है, देखो क्या तिलक लगाते हैं, कभी गंदा वस्तु नहीं खाते हैं। जो इंसान मछली मांस खाएगा, आप लोग जानते हैं मुराई, जानते हैं मुराई? नहीं है, मुन्ने के मुराई, अरे मूली, जब उसको उखाड़ते हैं जड़ समेत उखाड़ लेते हैं, सोनों खींच लेते हैं। जो इंसान मांस मछली खाएगा ना, वो जड़ से जाएगा। ये मेरी साथ कहता है, मांस मछलियां खाता हो सुरा पान से हेत, ओनर जड़ से जाएंगे जो मूली को खेत। जिस तरह मूली को जड़ सोर से उखाड़ लेते हैं ना, जो मछली मांस खाएगा वो धर्म के खेत से सोर से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा? जाओ कुत्ता का दामन बनोगे। ये मानव शरीर का जो मुख्य धर्म है वो है परमात्मा की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति मात्र मनुष्य कर सकता है। परंतु वही मनुष्य जो निगुरा नहीं होगा। पुराने जमाने में निगुरा गाली होती, गाली, जिसने गुरु नहीं बनाया है। और गुरु कैसा? जो खुद भजन करता हो, ऐसा नहीं दाल दिया चावल दिया, दिया दुगो पैसा, और दोनों कान फूक दिया, मुंह से बनो चाहे भाई था, ऐसा गुरु नहीं। हमारे पूज्य बाबा हैं, ऐसे गुरु हो। ऐसे गुरु बना लोगे, इनकी बात नहीं मानोगे, फिर भी कुछ नहीं होगा, जो कहे वो करो। तो फिर हिम्मत नहीं यमराज की कि आपकी चर्चा भी कर सके। मानव तन बहुत ही अनमोल होता है, इसका मोल जानिए, गुरु से भेज लीजिए और भजन कीजिए, तो यहां भी जय जय रहेगा, वहां भी जय जय रहेगा। क्या टाइम है कि टाइम है? अच्छा ठीक है। मेरे गुरु प्यारी आत्माओं, एक कथा आती है भागवत की। एक बार राजा जनक सोए हुए थे राजमहल में, उनने स्वप्न देखा, मैंने सारा राज्य छीन गया, मैं कंगाल हो गया, भिक्षा मांग के खा रहा है, भोजन मांग के लाया, खाने के लिए बैठा, जो सार आया लड़ते में, उसको मार दिया धक्का, भोजन हाथ से गिर गया, उनकी नींद खुल गई। जब नींद खुल गई, मैं तो राजमहल में लेटा हूं। अब उनका में प्रश्न आ गया, जब मैं स्वप्न देख रहा हूं वो सत्य था या अभी जो है वो सत्य है? अभी कोई इंसान कह सकते हैं कि हम स्वप्न देख रहे हैं या नहीं? अभी आप लोग स्वप्न देख रहे हैं कि सच में हो? सच में हो ना? लेकिन जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न भी सच्चा लगता है। तो कहा ये सत्य कि वो सत्य, यहां है वहां नहीं है, वहां है यहां नहीं है, यहां भी है वहां भी है। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, एक से एक त्रिपुणधारी को, बात ही कहा यहां है वहां नहीं, कोई समझ ही नहीं पाया। अंत में आज सुखदेव मुनि, जो भागवत के प्रथम आचार्य सुखदेव मुनि, उनसे पूछा, महाराज जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं ना, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते हैं। जब ब्रह्मज्योत का दर्शन होता है तो इंसान भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखता है। ये मात्र साधना संभव है, और साधना करने के लिए
कोई ड्रेस पहनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपके संस्कार प्रबल होंगे, संस्कार प्रबल होंगे आपके, तो कौन रोक देगा आपको? बाबा कौन रोक दिया? विवेकानंद को, जैसे विवेकानंद जी, उन्हें कौन रोक दिया? समर्थ रामदास जो मैथ के थे प्रोफेसर, रामतीर्थ, उन्हें कौन रोक दिया? भगवान बुद्ध, उन्हें कौन रोक दिया? तो उनका संस्कार इतना था। संस्कार प्रबल बनेगा धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। परंतु वर्षा धीरे धीरे भी लगातार होती रहेगी तो बहाव बन जाता है। धीरे धीरे भजन रोज करते रहोगे तो मालिक सुन ही लेंगे। लेकिन रोज नित्य घर सान लोगुन छूटे, नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे। भजन रोज करो तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। जनक को बताया गया ये सही कि वो सही, कोई समझ ही नहीं पाया। अंत में सुखदेव ने कहा नहीं तो ये सही है, नहीं वो सही है। आज तुम राजा हो, कल तुम मर जाओगे, राजा यही रह जाएगा, ये भी सही नहीं है, और स्वप्न तो सही है भी नहीं है। यहां है वहां नहीं है। उस गांव में थी एक गणिका, गणिका इंग्लिश शब्द है, उसे हिंदी में कहते वेश्या। कहा देखो इस वेश्या को, यहां तो बहुत संपत्ति है लेकिन उसका धर्म में वहां कुछ भी नहीं है। कहा वहां है यहां नहीं। एक फकीर था महात्मा, भजनानंदी महात्मा, कहा देखो इस महात्मा को देखो, इसके यहां तो कुछ नहीं है लेकिन वहां उनके लिए सब कुछ है। कहा यहां है और वहां भी है। कहा राजा वो तुम स्वयं तुम हो, तुमने भजन किया है इसलिए मां सीता स्वयं तेरे घर में अवतार ली। तेरा यहां भी है और वहां भी है। तो मेरे गुरु प्यारी आत्माओं, अपने संस्कार से जो हमें मिला, लाख कोशिश कर लो, आपने पुण्य नहीं कमाया है ना, आपके भाग्य में जो नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा। यदि भाग्य में जो लिखा होगा ना तो किसी की हिम्मत नहीं रोक देने की। भाग्य में लिखा होगा मिठाई तो आपको डंडे मार के खिलाया जाएगा। यदि भाग्य में नहीं लिखा होगा रोटी तो हाथ में आई हुई रोटी नीचे गिर जाएगी। उसका जिंदा उदाहरण मैं हूं। जब मैं बच्चा था तो मैं गया दुर्गा जी का मूर्ति देखने, तो पंडित जी कह रहे ये बाबा ये महात्मा बड़ा ये बुआ बड़ा भजन गावी चाहिए, मिठाई दे हुए को। एक मिठाई दिया मुझको, कहा घर जाओ दोनों भाई बहन बांटे खा लेना। मैं आया घर पे, मेरी बहन जी एक ही समय थी रागिनी, मैं बुआ के मिठाई खा ले ना, हम ना खाओ, मारे खो, मार दिए एक थप्पड़, डर से खा ले गई। तब और देखा कि भाग्य में लिखा होगा ना तो आपको डंडा मार के मिठाई खिलाया जाएगा, अब भाग्य में नहीं होगा तो हाथ से आया और रोटी चला जाए। जब भाग्य सब कुछ है तो क्यों हम पाप करेंगे? पाप करने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते मेरे गुरु प्यारी आत्माओं। इसीलिए हम कहेंगे आप सबसे ये मानव शरीर जो मिला है इसका मोल जानो, नहीं तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। एक छोटा सा भजन कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसे मनुष्य के शरीर की प्रधानता बताई गई है, गुरु की प्रधानता बताई गई है। मानव तन मिला है 84 से चल के। जब हम लोगों ने 84 लाख बॉडी, कुत्ता गधा ढील लीक बिल्ली नरिया खिखीर सब बन के आए, भगवान को लगी कृपा कि और शरीर में केवल आप पुण्य अर्जन करते हैं, अपने कर्म को भोगते हैं, नया कर्म नहीं करते। भगवान को दया हुई, मनुष्य को शरीर दे दिया, तो इसका क्या कर्तव्य होना चाहिए? मानव तन मिला है 84 से चल के, गुरु जाप नित्य करना गुरुदेव, गुरु जाप नित्य करना, करना तो ध्यान जम के,
मानव तन मिला है 84 से चल के। हर वक्त मेरे प्यारे तुम गुरु नाम गाना। गुरु नाम का अर्थ है गुरु मंत्र। श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास नहीं खोए, न जाने इस श्वास को आवन होए न होए। हर वक्त गाओ तो एक एक श्वास हीरे मोती, एक गंवाने का मिल नहीं है। हर वक्त मेरे प्यारे तुम गुरु नाम गाना। आए लाखों संकट पर तू न घबराना। सन्मार्ग पर ही चलना, सब कष्टों से संभल के। गुरु जाप नित्य करना गुरुदेव। गुरु जाप नित्य करना, करना तो ध्यान जम के। मानव तन मिला है 84 से चल के। तीर्थों में जाके सज्जन कोई पाप ना तू करना। पाप और पारा जो होता है ना, तो होता है थर्मामीटर से बुखार नापते हैं, उसमें होता है पारा। जब उनका देखे होंगे आप, पारा खा लोगे ना, आपका हाथ फाड़ के निकल जाएगा, पारा नहीं पचता। और वैसा ही पाप भी नहीं पचता है। पाप करोगे तो भोगना पड़ेगा। बिना भोग भागे नहीं, कर्म गति बलवान। परंतु आप ऐसे पूज्य गुरु की सेवा करोगे, संतों की सेवा करोगे, भजन ध्यान करोगे, तो मात्रा कम जाएगी, मात्रा उसकी कम हो जाएगी। कबीरा संगत साधु की बड़े भाग ठहराए, जो होवे सूली सजा, कांटे कांटे टल जाए, कांटा लग के रह जाएगा। उसका जिंदा उदाहरण मैं हूं। मेरे कुंडली के अनुसार, हस्तरेखा के अनुसार ये दुर्घटना में मेरी मृत्यु थी, मेरी मौत थी। लेकिन मैंने बचपन से अपने गुरु की सेवा की है, परमात्मा की सेवा की है, आज मैं जिंदा हूं। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है मेरे प्यारी आत्माओं। तो तीर्थों में जाके सज्जन कोई पाप ना तू करना। अन्यत्र और कहीं भी झूठ चोरी नशा तजना। झूठ चोरी और नशा, हिंसा व्यभिचार से भी बचना। तुम पूर्ण ही संभल के गुरु जाप नित्य करना। हाय गुरु जाप नित्य करना, करना तो ध्यान जम के। मानव तन मिला है 84 से चल के। इस कथन को जो प्यारे तुम दिल से मानोगे, जो बात भजन में बताई गई उसके लिए आप दिल से मानेंगे तो फिर क्या होगा। इस कथन को जो प्यारे तुम दिल से मानोगे, उस परम परमेश्वर को तब ही जानोगे। चमकेगी किस्मत कौशल गुरु तपस्वी रामानंदी के दया से। गुरु जाप नित्य करना गुरुदेव। गुरु जाप नित्य करना, करना तो ध्यान जम के। मानव तन मिला है 84 से चल के। आप सब बड़े पूज्य हैं, गुरु की दया है आप सब पे। इतने प्यारे तपस्वी का सहयोग मिला है आपको। अब निर्भर करता है आप पे कितना लाभ ले लोगे। लोगे आपका जय जय है। अब एक छोटी सी वेद के वाक्यों से आशीष वचन देकर मैं वाणी को विराम दूंगा। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा। गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सत्शालिने। देशोऽयं क्षोभरहितो सन्ता सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः।
अधना सधना संतु जीवंतु सरदा सतम, जीवंतु सरदा सतम। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हे गुरु हे गुरु हे गुरु।